ठीक है, ये क्लास 10 का है एक्सरसाइज 6.4। मान लिया जाए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के और उनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। ये दिया हुआ है और उसकी एक भुजा EF की लंबाई है 15.4 सेंटीमीटर। तो BC इक्वल टू वाट, BC निकालना है। तो जो दिया है लिखते हैं। दिया है कि ट्रायंगल ABC समरूप है ट्रायंगल DEF का। ठीक, मान लीजिए। तो ये दिया हुआ है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः, ये क्षेत्रफल भी है, क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर का स्क्वायर और एक भुजा का साइड दिया हुआ है EF इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इससे समझने से पहले इस थ्योरम को देख लें। पहले प्रमेय 6.6 में बोलता है कि अगर दो त्रिभुज है ट्रायंगल ABC समरूप है ट्रायंगल DEF के, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC by area of triangle DEF इक्वल टू होगा AB का स्क्वायर बराबर होगा उनके संगत भुजाओं के अनुपात के को वर्ग के बराबर होगा। AB का स्क्वायर बाय DE का स्क्वायर बराबर, ठीक है, DEF BC का स्क्वायर बाय EF का स्क्वायर इक्वल टू, अगर CA ले CA का स्क्वायर बाय FD का स्क्वायर। ठीक है, अगर ऐसा है समरूप है तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात 6 में है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो AB, अगर हम AB लिए AB तो यहाँ DE, फिर BC, यहाँ EF, अगर CA लिए तो FD, अगर AC लेंगे तो DF, इतना होगा। ठीक है, तो ये दिया समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका, दोनों त्रिभुज समरूप है तो कहाँ से हो गया 6.6 से क्या हो जाएगा 6.6 से इसका जरूरत नहीं है लेकिन बना देते हैं। ठीक,
दो त्रिभुज समरूप हो, इसका क्या है कंडीशन, क्या है कि उनके संगत कोण बराबर होगा। अगर ट्रायंगल ए बी सी समरूप है ट्रायंगल डी ई एफ के, तो क्या होगा, उसके संगत कोण बराबर होगा। संगत कोण अगर एंगल ए लिए तो यहाँ एंगल डी लेंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। एंगल अगर बी लिए तो यहाँ लेंगे एंगल ई, और अगर यहाँ एंगल सी लिए तो इसमें लेंगे एंगल ए। संगत कोण बराबर हो, ठीक है। और कॉरस्पॉन्डिंग संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होगा, तो दैट इज ए बी बाय डी ई। अगर बी सी लिए, यहाँ बी सी लिए तो यहाँ क्या लेंगे ए एफ, और सी ए लिए तो क्या लेंगे एफ डी। संगत भुजा एक ही अनुपात में होगा। ये समरूप का कंडीशन है कि दो त्रिभुज समरूप हो गए तो उसके संगत कोण बराबर होंगे और उनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगे, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ क्या है कि त्रिभुज समरूप है, ये आपको दिया हुआ है। सिंस ये आपको दिया हुआ कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ का, ये दिया हुआ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू, आपको दिया हुआ ई एफ का स्क्वायर, तो यहाँ ई एफ के ठीक संगत कौन हो जाएगा, ई एफ का संगत हो जाएगा बी सी, तो बी सी के स्क्वायर कहाँ से 6.6, तो ये कितना आ गया आपका, ये दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर बाय 121 सेंटीमीटर का स्क्वायर, दैट इज बी सी का स्क्वायर, और ये दिया हुआ है 15.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ कितना होगा 8 का स्क्वायर बाय 11 का स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, सॉरी सॉरी, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा बी सी का स्क्वायर बाय 115.4 इतना का स्क्वायर कर दें, तो दैट इज 8/11, 8/11, यहाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर, यहाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो इसको रहने देते हैं 15.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर स्क्वायर रूट लें तो बी सी बाय 15.4 सेंटीमीटर, यहाँ से इसको कर दिए तो कितना आ गया 1.4, तो बी सी इक्वल टू कितना आ गया 8 इंटू 1.4, ठीक है, 8 इंटू 1.4, बी सी इक्वल टू 8.1. क्लियर है यहाँ से, ठीक है। तो बी सी इक्वल टू कितना हो गया 1.4 इंटू 8 सेंटीमीटर, दैट इज कितना आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ क्या है कि एक समलंब चतुर्भुज एबीसी है जिसमें ए बी पैरेलल टू डी सी है। तो दिया क्या है ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है।
जिसमें ए बी पैरेलल है डीसी के, और ये भी दिया हुआ है कि ए बी इक्वल टू 2 टाइम्स सी डी, ये भी दिया हुआ है 2 टाइम्स सी डी, ये भी दिया हुआ है। ठीक, फिर बोलता है उसके विकर्ण विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, इसके विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक, दिखाना क्या है कि त्रिभुज निकालना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी इक्वल टू व्हाट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इक्वल टू सॉरी और एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी, इसका अनुपात निकालना है। ठीक, तो क्या दिया हुआ है कि दिया है कि ए बी पैरेलल टू डी सी, दिया है आपको कि ए बी पैरेलल टू डी सी, ये दिया हुआ, और याद करें पिछले क्लासेस में। ठीक, ये रेखा और ये रेखा पैरेलल है, एल पैरेलल टू ए, एल पैरेलल टू ए, और ये एक तिर्यक रेखा है। ठीक, तो हम लोग पढ़े थे ये कोण इक्वल टू ये कोण एकांता अंता कोण, ये कोण इक्वल टू ये कोण एकांता अंता कोण। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, इस एंगल का नामकरण एक ले लें, इसका 2 ले लें, तो एंगल एक इक्वल टू एंगल 2। ठीक, ये भी पैरेलल टू सी डी और ए सी एक तिर्यक रेखा है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल 2 हो गया क्लियर। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, इस एंगल का नाम अगर 3 ले लें और इसका 4 ले लें, ठीक, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये कौन सा कोण हो गया, एकांता अंता कोण हो गया। दो ही कोण काफी है, एक कोण और क्लियर है यहाँ से, ये कोण अगर 5 ले लें, ये कोण 6 ले लें, तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, ये कौन सा कोण आ गया, वर्टिकली अपोजिट ट्रायंगल से सभी मुकोण। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट, तो क्या हो गया कि त्रिभुज ए बी सी, सॉरी त्रिभुज ए ओ बी समरूप हो गया ट्रायंगल सी ओ डी का। ठीक है, अब हम थ्योरम 6.6 लगा सकते हैं, समरूप हो गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी। ठीक, सी ओ डी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, तो इसके संगत भुजा अगर ए बी का स्क्वायर लें, ए बी लें, तो इसका संगत भुजा कितना हो जाएगा, डी सी का स्क्वायर। ठीक,
फिर यहाँ क्या दिया हुआ है कि ए बी इजकल टू 2 टाइम्स सी डी, ए बी इजकल टू 2 टाइम्स सी डी, दैट इज 2 टाइम्स डी सी का, ठीक 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 है, डी सी का स्क्वायर, यहाँ भी डी सी का स्क्वायर, दैट इज 4 बाई, ठीक। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल सी ओ डी किस अनुपात में आ जाएगा, 4:1, ठीक है। कुछ क्लियर हुआ? ये दिया हुआ कि समलंब चतुर्भुज है तो जिसमें ए बी पैरेलल टू डी सी, और ये भी दिया हुआ कि ए बी 2 टाइम्स डी सी डी सी है या सी डी है, तो इसका रेशियो निकालना है किस अनुपात में है। तो ए बी इक्वल टू डी सी, ये आपको पैरेलल दिया हुआ है तो यहाँ एकांता अंता कोण हो गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, उसी तरह एंगल 3 इक्वल टू 4, तो 2 ही कोण दिखाना काफ़ी है, इसमें तीनों कोण क्लियर है तो तीनों कोण दिखा दिया हम लोग। एंगल 5 इक्वल टू 6 से सभी मुकोण, आप केवल 2 ही कोण दिखा सकते हैं, कोई 2 कोण दिखा सकते हैं। तो समरूप हो गया, तो समरूप हो गया तो यहाँ हम लोग कहाँ पर आ गए, 6.6 थीरो में। ये किसका कारण हो गया, में 6.6 का हम लोग यूज किए, 6.6 का, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर बाय डी सी का स्क्वायर, और ए बी इक्वल टू 2 टाइम्स सी डी है तो यहाँ से आगे 4 अनुपात, तो ये निकल गया। तो आपका 1 हो गया और 2 हो गया 6.6 का, 6.4 का, ठीक है, थैंक यू।